हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। 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 सभी पुण्य आत्मा बहुत ध्यान से सुने और समझें क्या कि राम का अवतार लेने का तात्पर्य हम लोगों को कर्म सिद्धांत समझाना। अब ये जीव आत्मा होते हुए अपने को शरीर मानने लगे। भगवान तो एक्टिंग कर रहे हैं, हम एक्टिंग नहीं करते। और भगवान से देखो काया का सुख माया का सुख मांगते रहते हैं। कोई जीव अगर उसके शरीर को सब प्रकार के सुख सुविधाएं मिलती रहें, स्वस्थ रहे, कोई मरना नहीं चाहता। अच्छा, सपना अगर आपसे कोई कहे 100 साल तक देखो, आप देख सकते हो? देखते हैं लोग। आप कहोगे कैसे? ये माया का संसार पूरे जीवन गुजर जाता है लेकिन भ्रम नहीं मिटता। ये माया इतनी आसानी से समझ नहीं आती। इतने संत महात्माओं पे भगवान की कृपा हुई, उनके गुरुओं से कृपा मिली उन्हें। कारण था उन्होंने शरणागति की। हम शरणागति नहीं कर पाते। और नारद जी गुस्से में क्या कह रहे हैं? परम स्वतंत्र ना सिर पर कोई, भावई मनई करऊं तुम सोई, भले मंद मंदेही भल करऊं, विस्मय हरस ने ये कछु धरऊं, कर्म सुवासव तुम्ही ने बांधा। ये कर्म के बंधन में आपने ही बांधा हमारे को। भगवान पूछते हैं तुम्हें संतोष किससे होगा, तुम्हें कब खुशी होगी? इस पर नारद जी कहते हैं भले भवन अब बायन दीना, पावे उफल आपन कीना। मुझे संतोष तभी होगा जब तुम पर भी कर्म का सिद्धांत लागू हो। तो भगवान इस बात को, भक्त की इस बात को साबित करने के लिए अवतार लेकर आते हैं कि देखो मैं भी आता हूँ जीव बन करके, जीव की तुम्हारी तरह शरीर में कर्म करता हूँ, लेकिन तुम हकीकत में रोते हो, मैं एक्टिंग में रोता हूँ। भाई इतना अंतर है। हम लोग माया में फंस जाते हैं, ममता में फंस जाते हैं, आसक्ति में फंस जाते हैं, मोह में फंस जाते हैं। भगवान फंसते नहीं। बड़े संत महात्मा हुए। आप सोचो उनका भी परिवार है और 99% ऋषि मुनि संत महात्मा ग्रस्त होते हैं, लेकिन आत्मज्ञान होने के बाद सब उन्हें भगवान नजर आने लगते हैं, भगवान की लीला करने लगते हैं। जैसे भगवान लीला करते हैं ऐसे वो भी लीला करते हैं। तो नारद जी ने क्या कहा? मुझे संतोष तभी होगा जब तुम पर भी कर्म सिद्धांत लागू होगा। जब जीव कर्म सिद्धांत से बांध दिया आपने, तो तुम क्यों अछूते रहो? तुम्हें भी जन्म लेना पड़ेगा, ये श्राप दिया। और तुम्हें भी वियोग
का दुख सहना पड़ेगा। संसार में अलग रहकर उसका आनंद लेना और बात, पर एक बार संसार में तो आकर दिखाओ, देखूंगा कि तुम कैसे मजा लेते हो। भगवान बड़े लीला करने वाले हैं, कोतकी हैं भगवान। नारद ने सोचा था जब मैं श्राप दूंगा तो भगवान घबरा जाएंगे, और वो घबराते नहीं बल्कि नारद द्वारा दिए गए श्राप को अपने सर पर ले लेते हैं। श्राप शीश धरि हर्षि है, प्रभु बहु बिनती कीन। इस प्रकार नारद जी के श्राप को सिर पर धारण कर नारद जी की चुनौती स्वीकार कर लेते हैं भगवान। मानो कहते हैं कोई बात नहीं नारद, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, मैं भी मनुष्य बनकर संसार में आऊँगा, मनुष्य की समस्याओं को स्वीकार करूँगा। और ध्यान से सुनो, जो आप हम लोग नहीं समझ सके वो बात बताने जा रहा हूँ। क्या कहते हैं भगवान, मैं ये दिखाऊंगा मनुष्य कर्म की समस्याओं से, उनकी बाध्यताओं से जूझता हुआ भी उससे कैसे मुक्त हो सकता है। भगवान राम अवतार में हमें क्या बता रहे हैं, माया से कैसे मुक्त हुआ जाए। कृष्ण अवतार में क्या बता रहे हैं, माया से कैसे मुक्त हुआ जाए। इसलिए मैंने कहा कि भगवान का अवतार नारद के प्रश्न का, संसार के प्रश्न का, कर्म की समस्या का समाधान देने के लिए हुआ। भगवान का अवतार नारद जी के प्रश्न का, संसार के प्रश्न का, कर्म की समस्या का, हम लोग कहते हैं ये सारे भगवान ने अपने ऊपर लेके दिखाए। ईश्वर मानव रूप धरकर आता है, बताओ, परमात्मा मानव रूप में आते हैं और उन्हीं समस्याओं, उन्हीं बाध्यताओं से जूझते हैं जिससे आप हम लोग जूझते हैं। तभी भक्त और भगवान की बराबरी होगी। भक्तों ने भगवान से अपेक्षा के स्वर में कहा कि प्रभु, उपनिषद तो बारंबार घोषणा करते हैं कि जीव और ब्रह्म सखा हैं, द्वा सपर्णा सखाया, पर तुम्हारी और हमारी मित्रता कहाँ है। हम गिड़गिड़ाते हैं तो हम मित्र कहाँ हुए। मित्र मित्र से कैसे गिड़गिड़ाएगा। तुम जो रहते हो किसी दिव्य लोक में और हम रहते हैं मृत्यु लोक में। देखो जीव क्या कहता है, आपकी और हमारी बराबरी कहाँ, आप और हम लोग दोनों सखा कहाँ हैं। आप रहते हो दिव्य लोक में और हम रहते हैं मृत्यु लोक में। जब तुम दूरी मिटाकर मृत्यु लोक में आओगे तभी तो बराबरी की मित्रता होगी, और ऐसी बराबरी में ही प्रेम हो सकता है। तो भगवान का अवतार किस लिए हुआ, आप हम लोगों को ये ज्ञान देने के लिए कि माया महाठगनी हम जानी। सुग्रीव और भगवान की मित्रता जीव और ब्रह्म की मित्रता है, और ये तब होती है जब दोनों समान धरातल पर आ जाते हैं। कि कई ने राज्य छीन लिया भगवान राम का और बाली ने सुग्रीव का। अब भगवान राम की प्रिया सीता को रावण ने हर लिया और सुग्रीव की प्रिया को बाली ने छीन लिया। देखो कमाल की चीज़। भगवान भी किससे मित्रता कहते हैं, तू भी लुटा पिटा बैठा है, तेरी पत्नी को तेरे भाई ने छीन लिया, मेरी पत्नी को रावण छीन के ले गया चुरा के, मेरे को मेरी माँ ने निकाल दिया, तेरे को तेरे भाई ने निकाल दिया, हम दोनों बराबर हो गए। भगवान राम सुग्रीव से मित्रता करने आते हैं। तभी तो हनुमान जी एक बड़ी मीठी बात कही थी। संकेत आता है जब भगवान राम सीता की खोज करते हुए शबरी के आश्रम में गए, आप लोगों ने सुना होगा, और वहाँ उससे पूछे बताओ सीता जी कैसे मिलेंगी। तो उत्तर में शबरी ने क्या कहा था
पंपा सरई जाऊ रघुराई, तहाँ होई सुग्रीव मिताई। कि तुम्हारे जैसा दिल जला वहाँ पर भी बैठा हुआ है, उसकी भी पत्नी छीन ली गई है, उसका भी राज्य छीन लिया गया है, तुम वहाँ पर जाओ। क्या कहती है शबरी ने क्या कहा, महाराज आप पंपापुर पर जाइए, वहाँ सुग्रीव रहते हैं, उनसे आपकी मित्रता होगी और तब आगे की लीला का विस्तार होगा। आपने शबरी की इस बात पर ध्यान दिया? सुग्रीव कौन? वे सूर्य के पुत्र हैं और भगवान राम का जन्म भी सूर्य वंश में हुआ। सुग्रीव कौन है? मैंने कहा था ना, सब देवताओं से हैं, ये सारे देवता हैं लीला करने भगवान के साथ। सुग्रीव कौन है? सूर्य के पुत्र हैं और भगवान राम का जन्म भी सूर्य वंश में हुआ। दोनों समान चित्र चल रहे हैं और इन दोनों का आपस में मिलाने वाली है परम संत हनुमान जी। और जीव और ब्रह्म निरंतर नित्य सखा तो हैं, पर हमें उस मित्र से मिलाए कौन? अगर संत महात्मा पृथ्वी पर ना हो तो आप सोचो हम भगवत प्राप्ति कैसे कर सकेंगे? हम नए मित्रों की भीड़ में उस परम सखा को भूल जाते हैं। हम शरीर के रिश्तेदारों में, शरीर के संबंधों में जिसे पाने के लिए ये शरीर मिला, उसको भूल गए। सीतारामाचार्य जी ने कहा, इस देह में हरि मिलत है। अब हरि तो सब में है, हमें सब में हरि नजर नहीं आता, हमें अपना पराया नजर आता है। संकेत आता है जब प्रताप भानु वन में गया और कपट मुनि से मिलने के बाद उसका चरण पकड़कर कहता है, तुम तजी दीन दयाल निज हितु न देखो को, हे दीन दयाल आपको छोड़कर मेरा कोई हितैषी नहीं। तो भगवान तुरंत हट गए। भगवान के हटने का अभिप्राय ये था, जब तुम्हें नया हितैषी, नया दीन बंधु मिल गया तो मेरी क्या आवश्यकता। अब आप सोचिएगा, जब जीव को नए मित्र बनाकर ईश्वर की मित्रता को भूल जाता है। आप और हम लोग आए थे किस लिए? भगवान को पाने के लिए, लेकिन हम अपने को शरीर मानने लगे, शरीर से मित्रता करने लगे, क्योंकि आत्मज्ञान तो है नहीं। शरीर से प्रेम करने लगे, आत्मज्ञान तो है नहीं। प्रेम पाप नहीं है, लेकिन आत्मज्ञान ना होना पाप है। अब आप सोच के देखिए, भगवान अंदर बैठा है, हम माया में लिप्त होते जा रहे हैं, काया में लिप्त होते जा रहे हैं, हम परमात्मा की मित्रता को भूल जाते हैं और नाना प्रकार के दुख सहते रहते हैं। ईश्वर तो जीव से इतना प्रेम करता है, ध्यान से सुनो, कि उससे मित्रता स्थापित करने के लिए स्वयं जीव के रूप में अवतरित होता है। बताओ भगवान इससे ज़्यादा क्या करे? आप आते हो, आपके साथ भगवान भी आता है। क्यों आता है? अगर किसी दिन कोई गुरु आपको ज्ञान करा दे, फिर आप कहोगे मैं खोजूं कहाँ भगवान को? आपके मन में प्रश्न हो सकता है, चलो आपने ये तो बता दिया मेरा सदा का मित्र भगवान, तो भगवान कहते हैं तुझे खोजने कहीं ना जाना पड़े, किसी पहाड़ पर टक्करें ना मारनी पड़े, मैं तेरे हृदय में बैठा हुआ हूँ, तू चाहा मैं तुरंत मिल जाऊँ। अब हम चाहते नहीं हैं, हम मन बुद्धि के गुलाम हैं, शरीर मानते रहे और इसी भटकाव के अंदर वही सब करते रहे जो शरीर से करते हुए लोगों को देखते हैं।
मैं बार बार कहता हूँ, पूजा करना पाप नहीं, मंदिर जाना पाप नहीं, आत्मा से कीजिए ना, आत्मा से जाइए, परमात्मा मिलेंगे। और आत्मा के साथ जाओगे कैसे? परमात्मा साथ जा रहा है। जैसे ही तुमने मूर्ति में भगवान के दर्शन किए, परमात्मा सामने नजर आएगा, क्योंकि त्वमेव सर्वम मम देव देवे, ये जड़ भी मूर्ति भी तुम ही बने हुए हो। लेकिन आप हम लोग क्यों कहते हैं ये सोने की मूर्ति है, ये चांदी की मूर्ति है। अब तुम्हारी खोपड़ी में पहले ही ये बैठा हुआ है, ये सोने की है, चांदी की है, ये पत्थर की है, ये पीतल की है, तो भगवान कहाँ मिलेंगे? जीव के साथ परमात्मा। इसीलिए और सीतारामाचार्य जी ने कहा, इस देह में हम देह को लेके भटकते रहे। संत महात्माओं का मिलना इतना आसान नहीं होता। और विचित्र बात बता रहा हूं, संत महात्मा मिलने के बाद उनकी बातों को समझ पाना, मान पाना और शरणागत हो जाना भगवत प्राप्ति का पहला सूत्र है। ये तो भगवान कहते हैं, हे दीनदयाल, आपको छोड़ मेरा कोई हितैषी नहीं। तो भगवान तुरंत हट गए। जैसे ही कपट मुनि पर विश्वास हुआ, आप और हम लोग भी जैसे माया में मोहित होते हैं, भगवान हट जाते हैं। देखो, अगर आप आत्मा से कोई भी कर्म करोगे, परमात्मा सदा साथ रहेगा। जहां आप आत्मा भूले, अब हमें तो आत्मा का ज्ञान ही नहीं है। हमें तो ये ज्ञान है, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं नौकरी करता हूँ। हमारा ये ज्ञान है, मेरा ये गोत्र है, मेरा ये परिवार है, मेरा ये। हम तो अपने आप को भी नहीं जानते कौन हैं, और भगवान को पाना चाहते हैं। और क्या समझते हैं मंदिर में भगवान बैठे हैं? मतलब तुम मंदिर में ताला लगाए आते हो, अब भगवान अंदर बैठे हुए हैं। तो जैसे कपट मुनि, ऐसे ही माया। माया तो भगवान की दासी है, परीक्षा लेती रहती है, और माया दोनों काम करती है। जब तक जीव को आत्मज्ञान नहीं होता, तब तक ये माया हमारी परीक्षा लेती रहती है। और जैसे ही आत्मज्ञान हुआ, बस जैसे ही आत्मज्ञान हुआ, तुरंत ध्यान से सुनो, जैसे ही आत्मज्ञान हुआ, तुरंत माया हमारी हितैषी बन जाती है। माया दोनों काम करती है। नारद जी के प्रसंग में भी सुन लीजिएगा, मैं भूल जाऊंगा वरना, कि जब नारद जी शराब दे देते हैं, जिस समय तक शराब दे रहे थे तो क्या देखा कि भगवान की पत्नी अर्धांगिनी लक्ष्मी भी विराजमान है, और विश्व मोहिनी सुंदरी भी विराजमान है, जिससे नारद जी विवाह करना चाहते हैं। और जैसे ही नारद जी ने श्राप दिया भगवान को, तुरंत माया गायब हो जाती है। अब नारद जी सोचते हैं ये कहाँ गई। अब बाद में सर पीटने से क्या होता है, एक बार भगवान को श्राप दे दिया, बस दे दिया तो दे दिया। भगवान उसी चीज को साबित करने के लिए मनुष्य शरीर में अवतार लेकर आते हैं, हम लोगों को समझाने के लिए। लेकिन हम हैं लकीर के फकीर, समझना नहीं चाहते।
अभी मैंने 2 दिन पहले आपके साथ हनुमान चालीसा पर चर्चा की, समय का अभाव था, मैंने पूरा तो किया लेकिन मेरे को तसल्ली नहीं हुई। कभी फिर मौका पड़ेगा तो घंटे 2 घंटे तक उसकी चर्चा करनी पड़ेगी। और आप सोचें, हाँ अंबर, हम तो 5 मिनट में हनुमान चालीसा हो जाती है। भगवान का प्रेम तो जीवन भर चलने वाला है, हम 5 मिनट में पूजा कर लेते हैं। कर्म पूजा हो जाए, दुकान चलाना पूजा हो जाए, कारखाना चलाना पूजा हो जाए, जो कर्म आप कर रहे हो वो पूजा बन जाए। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, उसे पूजा कहते हैं, उसे प्रेम कहते हैं। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, अगर किसी को भजन सुनाना हो तो निकाल के रखना। और आज एक बात बार बार बोलता हूँ, फिर बोल रहा हूँ, नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव ही भगवत प्राप्ति है। गोद में छोरा और शहर में ढिंढोरा, परमात्मा तुम्हारे अंदर और तुम बाहर टकरे मार रहे हो, मिले हुए भगवान से नहीं मिल पा रहे, लेकिन वहां भगवान को खोज रहे हो जहां माना हुआ भगवान है, जहां नित्य प्राप्त है, वहां अनुभव नहीं कर पा रहे। सीतारामाचार्य जी ने यही कहा था, इस देह में हरि मिलत है। देह मिला हुआ है सबको, और भगवान ने तो कितनी कौत की लीला की कि दोनों जीव और परमात्मा मित्र के रूप में सदा आपके हृदय में रहते हैं। दुआ सपना सखाया, लेकिन नित्य प्राप्त परमात्मा का हम अनुभव नहीं कर पा रहे, सारे संसार का हम अनुभव कर पाते हैं। आज मैं अपने शब्दों को यहाँ विराम दे रहा हूँ। हे पुण्य आत्माओं, आप प्रश्न नहीं करते तो मैं यही समझता हूँ आप लोगों को समझ आ रहा होगा, लेकिन प्रश्न करोगे तो मुझे खुशी होगी। आज 3 भक्त भजन सुनाने वाले आ गए। मीना जी भी सुनाना चाहती हैं, सुनाइए। आप कभी कभी सामने आती हो, आप सुनाइए। सुनाइए सुनाइए। पगड़ी थोड़ी केसरिया, थोड़ी सी डाट पगड़ी, मेरी कान्हा की कमाल पगड़ी, कमाल पगड़ी, थोड़ी केसरिया, थोड़ी सी डाट पगड़ी, पचरंगी कान्हा की पगड़ी रंगाई, सूरज की किरणें इसमें सजाई, कहीं कर ना हमको निहाल पगड़ी, निहाल पगड़ी, थोड़ी केसरिया, थोड़ी लाल पगड़ी, मेरी कान्हा वाली कमाल पगड़ी, थोड़ी केसरिया, थोड़ी लाल पगड़ी, पगड़ी से पल बहती हाथ हटे न, कहीं किसी बैठी की नजर लगे न, अपने प्यारों से पहना पगड़ी,
लाल पगड़ी तोड़ी केसरिया तोड़ी लाल पगड़ी मेरे कान्हा तुझे बांधी कमाल पगड़ी कमाल पगड़ी तोड़ी केसरिया तोड़ी लाल पगड़ी मोर पंख तेरी पगड़ी में सोते इस पे खिलंगे मन सबका मोह कहीं कर देना जादू जमाल पगड़ी जमाल पगड़ी तोड़ी केसरिया तोड़ी लाल पगड़ी मेरे कान्हा मुझे बांधी कमाल पगड़ी कमाल पगड़ी तोड़ी केसरिया तोड़ी लाल पगड़ी तोड़ी केसरिया तोड़ी लाल पगड़ी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे सबको। राधे राधे राधे। राधे राधे बहन जी। बुखार हो गया आपको भी?